मेरे प्रियो, आज हम वचन की शुरुआत इफिसियों 5 के उसके 16 वचन में से करेंगे, जिसमें मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें प्रियो अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। हमारे लिए प्रियो एक एक समय कीमती है। हमारे जीवन में प्रियो समय की बहुत ही कीमत है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रियो, जो लोग अवसर को बहुमूल्य समझ चुके हैं, वे समय को बर्बाद नहीं करते हैं। वे समय के अनुसार जीना सीख जाते हैं। प्रियो, अवसर सबको मिलता है। आज आपको भी अवसर मिला है। आज आप जिंदा हैं, तो इस अवसर को मत खोइए। इस अवसर को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। प्रियो, ये जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन में पूरी आज्ञाकारिता के साथ, पूरी खराई के साथ अवसर को बहुमूल्य समझते हुए मसीह जीवन में दौड़ते चले जाएं। प्रियो, जो लोग मसीही दौड़ में हैं, उनके लिए तो अवसर की बहुत ही कीमत है। प्रियो, आपके लिए एक एक समय कीमती है। याद रखें प्रियो, आपकी दौड़ को, आपके आत्मिक दौड़ को कोई भी कम ना कर पाए। आप आत्मिक रूप में दौड़ते चले जाएं, आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। प्रियो, दिन बहुत बुरे हैं। प्रियो, आज आपको समय मिला है, तो आज ही आप अपने मन को फिराएं। प्रियो, कई से लोग ऐसे करते हैं, उनके पास समय होता है लेकिन वे अपने मन को नहीं फिराते हैं। अगर परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, तो आज ही परमेश्वर को वचन को सुनते ही अपने हृदय को बदलिए, अपने मन को बदलिए। प्रियो, आज आपकी सांसें चल रही हैं, आज आप जिंदा हैं, यह प्रभु की दया है। प्रियो, जो आपको करना है वह आज में कीजिए। प्रियो, हमारे जीवन में समय की कीमत बहुत है। परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर के पास एक बेहतरीन योजना है। उस सुनहरे कल के लिए हमें तैयारी आज करनी होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रियो, हर चीज का समय होता है। प्रियो, हर काम का एक समय होता है। सब कामों का एक निश्चित समय है। प्रियो, जो समय परमेश्वर ने आज आपको दिया है, इस समय के अनुसार अपने जीवन में कार्य कीजिए। अगर आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहता है, अगर आज परमेश्वर का वचन आपसे अपने जीवन में कुछ छोड़ने को कहता है, अपने पापी स्वभाव को छोड़ने को कहता है, तो आज ही अपने पापी स्वभाव को छोड़ दीजिए। आज अगर आपसे परमेश्वर का वचन बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज मत करिए। प्रियो, आप आने वाले कल के बारे में नहीं जानते हैं। आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन प्रियो, आज के समय को आप बहुमूल्य तरीके से उपयोग में लाना सीखिए।
प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जो अपने बहुत से कार्यों को, बहुत सी बातों को कल के लिए छोड़ देते हैं। कई लोग तो मन फिराव के भी समय को कल के लिए छोड़ देते हैं। आज मैं अपनी मनमर्जी के अनुसार जी लेता हूँ, कल जाकर मैं मन फिराव कर लूंगा। प्रियो, यह गलत है। अगर आज आपको समय मिला है तो आज ही मन फिराव कीजिए। बाइबल प्रियो यह बताती है, आप सब जक्कई के बारे में जानते हैं, उसने हाथों हाथ मन फिराव किया। उसने हाथों हाथ जो भी धन को लूट रखा था उसका 2 गुना फेर दिया। उसने यह नहीं सोचा कि मैं कल मन फिराव करूंगा। उसने यह नहीं सोचा मैं अपनी धन संपत्ति क्यों लोगों को दूं, लेकिन उसने अवसर को बहुमूल्य समझा। प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बहुत ही बुरे हैं। प्रियो, दिन तो शुरुआत के समय से ही बहुत बुरे हैं। नूह के समय में भी बुरे दिन थे, लूत के समय में भी बुरे दिन थे। प्रियो, हम अच्छे दिन की तलाश करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें बुरे दिनों में भी अच्छे दिन बनाने हैं। हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है। प्रियो, हमारा एक एक समय बीतता जा रहा है। आप परमेश्वर के योद्धा हैं, आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्या आप हमेशा तैयार रहते हैं? क्या आपने समय को बहुमूल्य समझा? परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको बनाया है, जिस उद्देश्य से आपकी रचना की है, क्या आप वैसा जीवन जीते हैं? प्रियो, हमारे एक एक कामों का हिसाब होगा। हमारे एक एक बातों का लेखा लिया जाएगा। इसलिए जो आप आज जीवन जी रहे हैं, इसे बहुत सोच समझ कर जिए। आपका न्याय होगा। अवसर को बहुमूल्य समझे। आज जो आपको ये जीवन मिला है, इसमें प्रभु के लिए जिए, प्रभु की भक्ति के लिए जिए, खराई के काम कीजिए। प्रियो, समय हर बार आपको नहीं मिलेगा। आपका एक बार जन्म हुआ है और यह एक बार ही होगा, हर बार आपका जन्म नहीं होगा। मरने के बाद सीधा न्याय। इसलिए सोच लीजिए आप इस संसार में कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या आप आज अपने समय के लिए सचेत हैं? क्या आप सचेत हैं कि मैं आज के बाद अपने समय को नहीं गंवाऊंगा? प्रियो, बहुत से लोग उस 5 मूर्ख स्त्रियों की तरह हो चुके हैं जो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं। प्रियो, आप सब 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में जानते हैं, जिसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। जो समझदार थी, उन 5 ने अवसर को बहुमूल्य समझा। उन्हें पता था यह समय जागने का है। दूल्हा कभी भी आ सकता है, कभी भी लेने आ सकता है। प्रियो, क्या आपने भी अवसर को बहुमूल्य समझा? प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। वे बताकर नहीं गए हैं, उन्होंने कोई समय नहीं बताया है। अचानक ही उनका आगमन होगा। क्या आप भी आत्मिक रूप में सो चुके हैं? जो आपको अवसर मिला है, क्या आपने उसे बहुमूल्य समझा, या उसमें आप अपनी ही मनमर्जी कर रहे हैं? प्रियो, बहुत पछतावा होगा
अगर आप अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, आज वचन आपके पास है, आज परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जाता है। हो सकता है प्रियो, आने वाला समय ऐसा हो कि आप तक वचन न पहुंचाया जाए, लेकिन प्रियो, आज जो आपने वचन सुना है, उस वचन के अनुसार अवसर को बहुमूल्य समझ लीजिए। प्रियो, जो समय बीत गया, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? नहीं। जो समय बीत गया, जो साल बीत गए, उसे आप फिर हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, जो अब आपके जीवन में समय आया है, उसे तो आप अच्छा बना सकते हैं, उसे तो प्रभु के लिए जी सकते हैं। प्रियो, हो सकता है आपने बीता हुआ समय प्रभु के लिए नहीं जिया, उस तरह से जीवन नहीं जिया जिस तरह से परमेश्वर चाहते थे। लेकिन प्रियो, हो सकता है आपके पास अभी कुछ समय और हो, उसमें प्रभु के लिए जिए, खराई के साथ चलिए, आज्ञाकारिता में चलिए, उस दौड़ में दौड़ते चले जाइए जिसमें दौड़ना है। आपको पवित्रता से, सच्चाई से कोई भी बहका ना पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन अवसर को बहुमूल्य समझते हुए, अवसर को कीमती समझते हुए आगे बढ़े प्रभु, सच्चाई में, पवित्रता में, खराई में बढ़ते चले जाए। जो समय आज आपने हमें दिया है, उसे हम खोए ना। आपका वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, उस पर गौर करें। आपकी आवाज को नजरअंदाज हम न करें। खराई के साथ, पवित्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाए। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, उसमें हम दौड़े प्रभु। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।